बड़ी खबर आपको बता दें, जो अमीनाबाद में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें, एसटीएफ और पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है, जहां पुरानी मेडिसिन मार्केट में ये छापेमारी की गई। कृष्णा मेडिसिन एजेंसी में छापेमारी की गई है और छापेमारी में 1834 नकली सिरप बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस और एसटीएफ की टीम ने ये बड़ी छापेमारी की है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सामने आई है, जहां अमीनाबाद में एक मेडिकल शॉप में ये छापेमारी की गई है। इस दुकान पर आपको बता दें, नकली सिरप बरामद किए गए हैं। करीब 1834 नकली सिरप पुलिस ने बरामद किए हैं। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर दवाइयों में कालाबाजारी और नकली दवाइयां बेचने वालों पर पुलिस की गाज गिर चुकी है, बताते हैं। और इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है एसटीएफ की टीम ने, और इस दौरान 1834 नकली सिरप बरामद किए गए। तो वहीं अभियुक्त को भी पुलिस ने मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ये छापेमारी की है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सामने आई थी। और इसी बीच बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले की खबर सामने आई है, और ई रिक्शा चालक ने बच्ची के साथ किया है दुष्कर्म। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, ई रिक्शा से पिता के पास जा रही थी ये बच्ची जिस वक्त यह हादसा हुआ, जहां पर एक ई रिक्शा चालक ने बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बच्ची को भी मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक ई रिक्शा चालक ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें, ये बच्ची अपने पिता से मिलने जा रही थी और इस दौरान रिक्शा चालक बच्ची को जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं पीड़ित बच्ची ने आप बीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद थाने में इस पूरे मामले की तहरीर दी गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही बच्ची को भी मेडिकल के लिए अस्पताल में भेजा गया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी नए मंत्री आज अपना कामकाज संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक बुलाई है, जहां नए मंत्रियों के साथ होने वाली इस पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम फैसले कर सकते हैं। बता दें कि शाम 5 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक की जाएगी, जिसके बाद शाम 7 बजे से मंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हिस्सा लेंगे। इस बैठक के दौरान आपको बता दें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का विजन शेयर करेंगे, और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में शामिल हुए कुल 43 मंत्रियों ने बुधवार की शाम राष्ट्रपति भवन में शपथ ली, जिसमें से 15 कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में इस विस्तार और फेरबदल में 7 राज्य मंत्रियों को पदोन्नत कर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है, और कुल 15 सदस्यों को कैबिनेट मंत्री और 28 को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। इसी बीच सिंधिया और राणे का चेहरा जो है काफी अहम बताया जा रहा है, और इसके साथ साथ सिंधिया और राणे समेत 8 नए चेहरों का भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ ही कुल 12 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री समेत 78 हो गई है। प्रधानमंत्री के रूप में नई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना एक दूसरा कार्यकाल मोदी सरकार ने शुरू किया था, जिसके बाद मोदी कैबिनेट ने ये पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार किया है।
इस फेरबदल और विस्तार से पहले कई दौर की बैठक भी की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी। और इसी के साथ ही रुक करेंगे बुलंदशहर की ओर। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जो एसटीएफ पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 2.5 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पुलिस ने एक इनामी बदमाश का एनकाउंटर कर दिया है। बहुचर्चित हाईवे गैंगरेप कांड का मुख्य आरोपी था कालिया, जिसको पुलिस ने ढेर कर दिया है। बता दें 2016 में बुलंदशहर में हाईवे पर लूट और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था इस आरोपी ने, जिसके बाद सीबीआई को अजय कालिया की कई सालों से तलाश थी और कुख्यात डकैत अजय कालिया के गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट में लंबित इस केस में सुनवाई भी की जा रही थी। इसी बीच एसटीएफ ने नोएडा में अजय कालिया का एनकाउंटर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर से जुड़ी ये खबर सामने आई है, जहां अजय कालिया का एनकाउंटर कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दक्षिण कश्मीर के 2 जगहों पर एक साथ चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कुल 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों समेत 5 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। और इसी के साथ ही आईजीपी विजय कुमार ने पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई दी है। बता दें कि आज हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रहे बुरहान वाही की मौत को 5 साल पूरे हो गए हैं और 8 जुलाई 2016 को कोकेरनाग में बुरहान वाली मारा गया था और उसके बाद से ही हर साल आतंकी 8 जुलाई को हमले की फिराक में रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले ही सुरक्षा बलों ने उनका काम तमाम कर दिया है। जानकारी के अनुसार दक्षिणी कश्मीर में बुधवार की देर रात मुठभेड़ शुरू हुई और 2 आतंकवादियों के घिरे होने की सूचना सामने आई थी। और इसी बीच सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और बताया यह जा रहा है कि पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान एक मकान में छुपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और ऐसे में एसओपी के अनुसार पहले उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया और कई अवसर दिए जाने के बाद भी जब आतंकवादियों ने समर्पण करने के बजाय फायरिंग जारी रखी तो जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। और आम जनता की जेब पर एक बार फिर से एक गहरी मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल आज फिर से महंगा हो गया है। पेट्रोल आज 35 पैसे और डीजल 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में इंडियन ऑयल पंप पर पेट्रोल अब शतक जड़ चुका है। बता दें 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर पेट्रोल पहुंच गया है। इसके साथ ही डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गई है। देश के सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। और इसी के साथ ही कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब ये कीमत बढ़कर कोलकाता में 100 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि चेन्नई और मुंबई में पेट्रोल की कीमतें कुछ समय पहले ही शतक का आंकड़ा पार कर चुकी थी और अब मुंबई में 29 मई को 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार हो चुका था। और ऐसे में मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 106 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत अब $75 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है और वहीं अक्टूबर 2018 में यह $80 प्रति बैरल से काफी ज्यादा थी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पूरे देश में पेट्रोल की कीमत लगभग 80 रुपए प्रति लीटर थी। इसीलिए अब तेल की कीमतों के साथ ही पेट्रोल की कीमत ने
सेंचुरी को छू लिया है और देश के कई हिस्सों में अब इसे व्यापक अंतर से पार कर दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में अब हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री बन गए हैं और मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्री बनी है। और देश के उत्तरी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जुलाई तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के काफी इलाकों में पहुंच सकता है। पिछले 15 वर्षों के दौरान इससे पहली बार ऐसा हुआ है जब मानसून इतनी देर से पहुंच रहा हो। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अधिकतम और न्यूनतम तापमान 41 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा था। अगले 2-3 दिनों में इस क्षेत्र में तापमान के और अधिक बढ़ने की आशंका भी है। ऐसे में गुरुग्राम, हरियाणा का तापमान सबसे गर्म रहने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रेमिका पर कैरोसिन डालकर जिंदा जलाने का एक मामला सामने आया है। बता दें, युवती गंभीर रूप से झुलस गई है और पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र देवरी गांव में एक सिरफिरे प्रेमी आनंद पटेल के बुलाने पर उसकी 25 वर्षीय प्रेमिका घर से 100 मीटर की दूर तक रात के 1 बजे मिलने गई थी और इस दौरान आनंद पटेल ने युवती के साथ विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान एएसपी शिव कुमार वर्मा के मुताबिक आनंद पटेल लड़की से प्रेम करता था और दोनों के बीच कुछ समय से ही विवाद चल रहा था। घटना के वक्त युवक का भी हाथ जल गया और प्रेमी का कहना है कि चुनरी में आग लगने से युवती झुलस गई थी, जबकि आग बुझाने का उसने पूरा प्रयास किया। इसी बीच परिजनों ने 2 दिन बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। और विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की संभावना तेजी के साथ जताई जा रही है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इस लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यालयों को अभी ना खोलने का निर्णय लिया है और इसी के साथ ही इस साल ट्यूशन फीस ना बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीएम ने अन्य 4 बड़े फैसले भी लिए हैं। जो आपको बता दें, पहला फैसला जो लिया गया है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने अब शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में से उन अंशों को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं जिसमें महिलाओं को कमतर दिखाया गया है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम को ऑडिट कर जेंडर न्यूट्रल बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। दूसरा बड़ा फैसला जो सामने आया उसमें सीएम ने कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हो चुके बच्चों की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी है। तो वहीं अब महिलाओं को टूर ऑपरेटर, वाहन चालक और ट्रैवल गाइड जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही तीसरा बड़ा फैसला जो सीएम ने किया है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ियों और मिड डे मील में अधिक मात्रा में अनाज को शामिल करने के साथ साथ शासकीय, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर 3 महीने में बच्चों का पोषण स्तर और खून की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच चौथा फैसला जो सामने आया वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से वो ये है कि आत्मनिर्भर एमपी के तहत अब महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण विषय पर बैठक में कहा गया कि महिला अधिकारियों, कर्मचारियों के पद के नाम में भी समानता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर शिक्षिका, प्रधानाचार्य के स्थान पर सामान्य शब्दावली जैसे कि शिक्षक, प्रधानाचार्य, इस तरह के नाम का प्रयोग किया जाएगा। बता दें, ये पद नाम का उपयोग अब किया जाना चाहिए। इसको लेकर सीएम की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।